तो हाय गाइस, कैसे हो? आज श्योर बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और एक्शन भरा होगा क्योंकि आज इताची और नागाटो लड़ेंगे नारुतो और बी से, मतलब नाइन टेल और एट टेल से लड़ेंगे। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इताची और नागाटो को देखते हैं। इताची कहता है हम दोनों सुबह से चल रहे, अब शायद लड़ने का टाइम आ गया है। नागाटो कहता है लेकिन हम किससे लड़ने वाले हैं? फिर वो दोनों थोड़ी दूर जाके इताची कहता है तुम्हें कुछ महसूस हुआ क्या? नागाटो कहता है हाँ, कोई शायद हमारे पास आ रहा है और इसे शायद मैं पहचानता हूँ। तभी वहाँ नारुतो और बी आते हैं और नारुतो उन्हें देख के चौंक जाता है और कहता है नागाटो और इताची उचिया तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? किलर भी कहता है नारुतो तुम इन दोनों को जानते हो क्या? नारुतो कहता है हाँ, मैं इन दोनों को जानता हूँ और ये दोनों काफी ताकतवर है। नागाटो कहता है कमाल है, मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे लड़ने का मौका दोबारा मिलेगा। वैसे तुमसे मिले हुए काफी वक्त हो गया है, लेकिन मेरे लिए ये एक पल की बात है और मुझे मादरा कंट्रोल कर रहा है, तो ये लड़ाई पहले से थोड़ा अलग होगा। वैसे नारुतो तुम पहले से थोड़ा अलग लग रही हो। नारुतो कहता ओ तुम्हारे कहने का मतलब ऐसा है, ये तो नाइनटेल का चक्र है जिसे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। ये सुन के इताची हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुमने कहा नाइनटेल के चक्र को तुम कंट्रोल कर सकते हो? ये सुनकर तो मैं काफी इम्प्रेस हुआ कि तुमने खुद को पहले से बहुत इम्प्रूव किया है। नागाटो कहता है लेकिन मैं ये सुन के हैरान नहीं हुआ क्योंकि हम एक ही मास्टर के स्टूडेंट हैं। बी कहता है इसके लिए तुम मुझे थैंक्स कह सकते हो क्योंकि मेरी वजह से ये नाइनटेल के चक्र को कंट्रोल करना सीखा है। नारुतो कहता नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। नागाटो कहता है नारुतो तुमने जैसा कहा था क्या तुमने नफरत को खत्म कर दिया है? नारुतो कहता हाँ, तुमने ही मुझे बताया था कि पेन क्या चीज है और ऑक्टोपस मॉम डैड और बाकी सबने भी मेरी मदद की है। नागाटो कहता है ये सुन के मैं काफी खुश हुआ। इताची कहता है वैसे नारुतो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। नारुतो कहता हाँ, वैसे मुझे भी तुमसे कुछ पूछना था। वही काबुतो कहता है नाइन टेल और एट टेल अगर मेरे हाथों में आ जाए तो मादरा मेरे सामने घुटने टेक देगा। ये बोल के वो इताची और नागाटो को ऑर्डर दे देता है हमला करने के लिए और इताची और नागाटो को भी मजबूरन हमला करना पड़ता है। इताची फास्ट जिसु का इश्क करता है उनके ऊपर, लेकिन किले भी अपने सामने हटा से उस फ्लेम को दो हिस्से में काट देता है और बच जाता है। इताची सामे हाटा को देख के कहता है ये तो सामे हाटा है, मतलब कि सामे भी मर चुका है। नारुतो कहता है ये लोग बोला हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं? क्लियर भी कहता है नारुतो भूलो मत, ये लोग ये सब खुद से नहीं कर रहे, इन्हें कोई दूर से कंट्रोल कर रहा है। तभी इताची वहां पर से गायब हो जाता है और नागाटो कहता है नारुतो वो तुम्हारे ऊपर है, ध्यान से। नारुतो ये सुन के इताची के साथ लड़ने चला जाता है और इताची कहता है नारुतो अभी सासुके कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है? नारुतो कहता है उसने कहा कि वो लीव विलेज से बदला लेना चाहता है और उसने आकाशुची को भी ज्वाइन कर लिया है। इताची कहता है लेकिन मेरे मरने के बाद वो वापस लीव विलेज क्यों नहीं गया? नारुतो उसे लड़ते लड़ते कहता है उसे तुम्हारे टॉप सीक्रेट मिशन के बारे में पता चल गया, अब वो हिडन लीव विलेज को खत्म करना चाहता है। नागाटो कहता है कैसा टॉप सीक्रेट मिशन? इताची कहता है क्या ये सब मादरा ने कहा है? नारुतो कहता है हाँ, और उसने हमें भी तुम्हारी सच्चाई के बारे में बोला है। क्या ये बस सच है? उचिया क्लैन पूरे विलेज को कब्जा करना चाहता था। इताची कहता है नारुतो अब बस करो। नागाटो कहता है इताची ये सब कुछ क्या सच है? नारुतो कहता है इताची तुमने आकाशुची को ज्वाइन करके खुद को विलेन बना लिया ताकि तुम सास्को और हिडन लीफ विलेज को बचा सको, और सास्के तुम्हें समझता है, लेकिन हिडन लीफ विलेज ने जो तुम्हें दुख और दर्द दिया है उसका बदला वो हिडन लीफ विलेज को बर्बाद करके चुकाना चाहता है। इताची मन में कहता है मादरा तुमने अच्छा नहीं किया सास्के को मेरे बारे में सब कुछ बता के। इताची नारुतो को बोलता है वैसे सभी विलेजेस वाले क्या मेरे बारे में जान चुके हैं? नारुतो बोलता है ये बात काकाशी सेंसे और यामाटो सेंसे के अलावा किसी को नहीं पता है। मादरा के बाद में कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए काकाशी सेंसे ने हम दोनों को चुप रहने को बोला है। इताची बोलता है प्लीज नारुतो ये बात किसी को मत बोलना, उचिया क्लैन का नाम वैसे ही खराब है और ये सब बोलने के बाद और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। तभी नागाटो ऑल माइटी पूछ का इस्तेमाल करता है और नारुतो नागाटो की तरफ खींचा चला जाता है और दूसरी तरफ से नागाटो एक नदी से चट्टान बाहर निकल के नारुतो की तरफ दे मारता है, लेकिन नारुतो अपने नाइन टेल के चाकरा से उसे बच जाता है और दूर जाके गिरता है। नागाटो कहता है बहुत बढ़िया नारुतो, अच्छा डॉज किया। नारुतो कहता है थैंक्स, मेरी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इताची कहता है लेकिन नारुतो तुम्हें सास्के का ध्यान रखना पड़ेगा। नागाटो कहता है ठीक है नारुतो, मुझे कहीं दूर लेके चलो क्योंकि मैं खुद ब खुद नहीं जा सकता हूँ। ये बोल के नागाटो सबने जिसु का इश्क करता है और वहाँ पर दो सर वाला डॉग आता है और एक पंछी आ जाता है। फिर इताची किलेबरी के पीछे जाके कहता है हे मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मुझसे बचो। ये देखे बी अपने सामने हटा से इताची के ऊपर हमला कर देता है, हालांकि इताची उससे बच जाता है। उसके बाद इताची फास्ट शूरिंगन से हमला कर देता है, लेकिन किलर भी अपने हाथ को बड़ा करके उससे बच जाता है और कहता है आज बहुत दर्द कर रहा है। फिर भी अपने एटेल से इताची को पकड़ लेता है और कहता है आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस गई। उसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो कि नागाटो के सबमरीन एलिमेंट से लड़ रहा था और कहता है
इस बड़े से डॉग को हराना था बहुत आसान है। नागाटो कहता है इतना खुश मत हो नारुतो, ये एनिमल एक बार हारने के बाद उसका एक और सर निकल आता है। ये देख के नारुतो चौंक जाता है और कहता है ए भला क्या हो रहा है। इधर भी अपने सामयाटा से इताची का खेल खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो तभी देखता है कि इताची के अंदर से तो कुरो बाहर आ रहा था। ये तो असल में इताची का एक गेंजुत्सु था और इताची कहता है मेरी आंखों में मत देखना वरना तुम मेरे गेंजुत्सु में फंस जाओगे। फिर एटेल कहता है हे बी जागो। फिर बी उसके गेंज से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि इताची ने उसकी तरफ शूरिकेन फेंका है। तो बी सामेहाटा को बुलाता है और सामेहाटा उसे बहुत सारे तलवार देते हैं और वो उस तलवार से उन सभी शूरिकेन को रोक लेता है। उसके बाद बी इताची के ऊपर लगातार हमला कर रहा था और इताची भी जैसे जैसे बी के हमले से बच रहा था। इधर नारुतो अपने राशिन शूरिकेन और जायंट राशिंगा से उस एनिमल के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन नारुतो जितनी बार भी उस एनिमल के ऊपर हमला कर रहा था उतनी बार ही उस एनिमल का एक और सर बाहर आ रहा था। तो नारुतो कहता है क्या इसे हराने का कोई रास्ता नहीं है। नागाटो कहता है इसे रोकने का कोई फायदा नहीं है, सबसे पहले मुझे रोको नारुतो। वही इताची भी नागाटो के पास जाके अपने मांगेक्यू शारिगान को एक्टिवेट कर लेता है। नारुतो इसे देख के कहता है ऑक्टोपस इससे बचना, ये मांगेक्यू शारिगान है, ये तुम्हें अपने अमातेरासु से जला भी सकता है। और इताची अपने मांगेक्यू शारिगान को फुल्ली एक्टिवेट कर लेता है और तभी नारुतो को कुछ होने लगता है और उसके मुंह से एक क्रो बाहर निकल आता है। इताची कहता है मुझे लगा नहीं था कि मुझे ये करना पड़ेगा। बी कहता है एक क्रो भला नारुतो के मुंह से कैसे निकल रहा है। नारुतो कहता है ये नहीं हो सकता, एक कौवा भला मेरे मुंह से कैसे निकला। तभी नारुतो के एक पास्ट आता था, जब नारुतो सास्के को वापस लाने गया था तभी उसकी मुलाकात इताची उचिया से होता है और इताची नारुतो को गेंजुत्सु में डाल के सास्के के बारे में कुछ सवाल पूछने लगता है और इताची को सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो इताची नारुतो को कहता है मैंने अपनी थोड़ी पावर तुम्हें शेयर की है, होप करता हूँ कि इसकी जरूरत ना पड़े। प्रेजेंट में नारुतो कहता है ये शायद वही क्रो है जो कि इताची ने उस टाइम मेरे मुंह में डाला था। नागाटो कहता है नारुतो पीछे हट जाओ, ये इताची का अमातेरासु है। ये सुनकर बी अपने तलवार से इताची के ओर फेंक के मारता है, लेकिन नागाटो अपने ऑलमाइटी पुश से इताची को बचा लेता है। नागाटो कहता है ओ नो, वो तो मुझे कंट्रोल कर रहा है। इधर इताची का मांगेक्यू शारिगान एक्टिवेट हो जाता है और अमातेरासु के बजाय उस क्रो का भी मांगेक्यू शारिगान एक्टिवेट हो जाता है। इसे देख के काबुतो कहता है ये क्या हो रहा है। नागाटो कहता है ये तो अमातेरासु नहीं था और वो क्रो जाके नारुतो के कंधे में जाके बैठ जाता है और नारुतो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इताची कहता है चलो सब कुछ सही हुआ, ये कह के वो अमातेरासु का यूज करता है नागाटो के एनिमल के ऊपर। नागाटो ये देख के कहता है वो क्या तुम्हारा कौवा है, आखिरकार तुमने किया क्या है। वही गुफा में काबुतो कहता है मैंने इताची को अंडर एस्टिमेट किया, ये बाकी रीएनिमेटेड शिनोबी से बहुत अलग है। नागाटो कहता है इताची तुम मुझ पर भी अमातेरासु का यूज करो। ये सुन के इताची नागाटो के ऊपर भी अमातेरासु से हमला करता है और नागाटो अपने समरिंग एनिमल से नीचे गिर के धीरे धीरे जलने लगता है। फिर इताची भी नागाटो के समरिंग एनिमल से कूद के नारुतो की तरफ आता है और कहता है चिंता मत करो, मैं अब काबुतो के कंट्रोल में नहीं हूँ। थैंक्स इस क्रो का जिसने मेरे मांगी को शारिगन का रिस्पॉन्स दिया। वहीं पर बी आके कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। इताची कहता है मैंने इस क्रो के लेफ्ट आई में उसका आग इम्प्लांट किया है। वही काबुतो कहता है ये नहीं हो सकता, ये शायद उसी का आग है। इताची कहता है शिसुई उचिहा का मांगेक्यू शारिंगन द अल्टीमेट गेंजुत्सु कोटो अमात्सुकामी। इसके गेंजुत्सु की वजह से काबुतो का रीएनिमेट अब किसी काम का नहीं है, मैं उससे आजाद हो गया हूँ। नारुतो कहता है क्या शिसुई उचिहा। बी कहता है उचिहा इज द मोस्ट पावरफुल गेंजुत्सु यूजर, शिसुई उचिहा द टेलीपोर्टर। इताची कहता है शिसुई उचिहा का मांगेक्यू शारिंगन इतना पावरफुल था कि किसी भी दुश्मन को बिना पता चले उसे अपने गेंजुत्सु में डाल सकता था। उसी के आग को मैंने इस क्रो के आग में डाल के तुम्हारे अंदर डाल दिया था ताकि विलेज में अगर कोई भी खतरा है तो इसका गेंजुत्सु अपने आप एक्टिवेट हो जाए। इसी तरह मैंने इसे प्रोग्राम किया था, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि ये मैं खुद के ऊपर भी यूज करूंगा। नारुतो कहता है लेकिन तुमने ये आखिरकार मुझे ही क्यों दिया। इताची कहता है सैक्रिफाइस, एक असली शिनोबी हमेशा अंधेरे में छुप के काम करता है, ये मुझे शिसुई ने बताया था। शिसुई का आग काफी कमाल का है, ये उसे पता था और उसे डर था कि अगर उसका आग कभी भी किसी गलत हाथ में पड़ जाए तो काफी बुरा होगा। और मैं उसे जब आखिरी बार मिला था तब उसका एक आग डांसो ने ले लिया था और उसे डर था कि उसका दूसरा आग भी डांसो कभी न कभी लेने आएगा, इसलिए वो दूसरा आग उसने मुझे भरोसा करके दिया ताकि मैं विलेज को प्रोटेक्ट कर सकूं। ये सोच के मैंने भी तुम पर भरोसा करके उसका आग तुम्हें दे दिया ताकि सास्के अगर विलेज को कभी भी खत्म करने आए तो इस शिशु की आग से तुम उसे रोक सको। और तुमने ही कहा था कि सास्के तुम्हारा भाई जैसा है और सास्के अगर कोई भी गलत कदम उठाता है तो सबसे पहले तुम उसे रोकने जाओगे और मुझे
मुझे ये बात भी पता था कि सास्के इटरनल मांगी को शारिगन को पाने के लिए मेरी आंखों को लेने के लिए बेताब होगा, और एकरो अगर मेरे आंखों के कांटेक्ट में अगर कभी भी आता है तो कोतोमा सुकमी अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और सास्के को विलेज बर्बाद करने से रोक लेगा। बी कहता है ये तुमने तब क्यों इस्तेमाल नहीं किया था जब तुम्हारा भाई छोटा था। इताची कहता है शिसुई की आग 10 साल में एक ही बार यूज किया जा सकता है, और जिसके पास हाशिरामा सेल है उसकी बात अलग है, लेकिन सास्के के ऊपर ये इस्तेमाल ना करने के लिए बहुत से रीजन था। इसलिए नारुतो कहता है थैंक्स इताची मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए, और सास्के अगर विलेज को कभी भी खत्म करने आए तो मैं उसे रोकूंगा बिना नुकसान पहुंचाए। ऐसा सुन के इताची को वही बात याद आता जब नारुतो ने पहली बार उसे यही बात कहा था। इताची हंसते हुए कहता है मेरा छोटा भाई बहुत लकी है जो कि तुम्हारे जैसा उसे दोस्त मिला। इधर गुफा में काबूटो कहता है शिज़ुई की आग अब खेल में और मजा आएगा। एक कहकर जुस्सु करता है और नागाटो के ऊपर, और नागाटो ऑलमाइटी पुश करके इताची के अमातेरासु को अपने से दूर कर लेता है और रिकवर भी होने लगता है। और इधर नारुतो को पीछे कुछ महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई है, तभी नागाटो ऑलमाइटी पुश का इस्तेमाल करता है उनके ऊपर। नारुतो और बी उसके हमले से दूर जाके गिरते हैं और नागाटो बी के सामने आ जाता है। ये देखे बी फोर्टेल में बदल जाता है और नागाटो को दे मारता है एक। लेकिन एक सेकंड, नागाटो तो पहले से और ज्यादा रिकवर हो रहा था और बी का फोर्टेल का चाकरा भी धीरे धीरे कम हो रहा था। असल में नागाटो बी का चाकरा एब्जॉर्ब कर रहा था। वही नारुतो बी की मदद करने के लिए वहां पर आता है, लेकिन नारुतो तो हवा में ही फ्रीज हो जाता है। ये देख के नारुतो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी नागाटो नारुतो के पेट से उसका भी चाकरा बाहर निकल रहा था। ये देख के नारुतो कहता है ये वाला कौन सा जुस्सु है, लेकिन नागाटो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर धीरे धीरे नागाटो का एनिमल वहां पर दिखाई देने लगता है। असल में ये एनिमल अपने जीभ से नारुतो को पकड़ के रखा था, जो कि ये एनिमल गायब हो सकता है। उसके बाद नारुतो सोचता है नागाटो तो सभी पेन का जुस्सु कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हें अपना सारा चाकरा लेने नहीं दूंगा। ये बोल के नारुतो शारिंगन का यूज करता है नागाटो के ऊपर, लेकिन नागाटो वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद नारुतो कहता है ओ नो, नागाटो तो सभी पेन का जुस्सु यूज कर सकता है, मैं कितना बेवकूफ हूँ। नागाटो अब तुम ही बताओ कि मैं इसे कैसे रोकूंगा। लेकिन नागाटो तो पूरी तरह काबूटो के कंट्रोल में था और कुछ ना बोल के चुपचाप बस अपना काम कर रहा था। फिर वो वहां पर एक रिवाइवल मशीन को समन करता है और इसे देख के नारुतो घबरा जाता है और कहता है एक सेकंड, ये तो रिवाइवल पेन का जुस्सु है। नागाटो तू मेरे साथ अब करने के वाले हो। एक गुफा में काबूटो कहता है मैं नारुतो का सोल निकाल के उसे मार दूंगा और मशीन से दोबारा जिंदा करूंगा। इस तरह मेरे पास 9 टेल और 8 टेल दोनों की पावर होगी और मादरा को भनक तक नहीं लगेगी। इधर नारुतो अपने सोल को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर बी नारुतो को बचाने के लिए वहां पर आता है, लेकिन नागाटो अपने हाथ को रोबोटिक करके बी का गला पकड़ लेता है। बी कहता है नागाटो तुम्हारा हाथ रोबोट जैसा क्यों है, क्या ये भी क्या तुम्हारा जुस्सु है। लेकिन नागाटो बी की बात का कोई जवाब नहीं देता और उसके ऊपर फायर करने ही वाला था, तभी इताची एंड टाइम में अपने सुसानो से नागाटो का हाथ तोड़ देता है और नारुतो और बी को पकड़ के पीछे हट जाता है। बी कहता तो फिर ए है सुसानो, इताची तुमने हमें बचा लिया। इताची नागाटो की तरफ देखता था और नागाटो का जो हाथ टूट गया था वो फिर से रीजनरेट हो रहा था। इधर नारुतो नीचे आके कहता थैंक्स इताची, तुमने हमें बचा लिया, वरना आज हमारा खेल खत्म हो गया था। बी कहता ए नागाटो तो तुमसे भी स्ट्रांग है इताची। नारुतो कहता नागाटो के पास सेज और 6 पाथ का पावर है, इसलिए वो ये सब कर पा रहा है। वही काबूटो कहता चलो अब समय आ गया है प्लेनेटरी जुत्सु यूज करने का। ये बोल के नागाटो अपने हाथ से एक ब्लैक होल जैसी चीज को आसमान के ऊपर छोड़ता है और इसके कारण जमीन और पेड़ टूट के उस ब्लैक होल में जाकर चिपक रहा था। इताची कहता है वो ब्लैक होल जैसा चीज सभी को अपने अंदर खींच रहा है। नारुतो कहता है ये जुत्सु पहले भी इसने मेरे ऊपर इस्तेमाल किया था, ये जुत्सु काफी पावरफुल और खतरनाक है। इताची बोलता है नारुतो बेकार की बात मत करो, ये जुत्सु अगर इतना ही पावरफुल है तो तुम इसे देखने के बाद जिंदा कैसे हो। नारुतो बोलता हाँ तुम्हारा ये बात भी सही है, लेकिन हम अगर इसके अंदर फंस जाएंगे तो हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, अब क्या करेंगे हम। इताची बोलता है नहीं नारुतो तुम फिर से गलत हो, हमें बस एक लॉन्ग रेंज पावरफुल जुत्सु का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके ऊपर, तभी हम इससे बच सकते हैं। नारुतो बोलता है लेकिन मुझे शक है कि मैं ऐसे टाइम में ठीक से निशाना नहीं लगा सकता हूँ। इताची बोलता है डोंट वरी नारुतो, हर जुत्सु का एक वीकनेस पार्ट होता है, तुम्हें बस वही वीकनेस पार्ट को ढूंढ के निशाना लगाना पड़ेगा। ये बोल के इताची सुसानो को रेडी करता है हमला करने के लिए और एटीएल भी चाकरा बॉल को रेडी करता है। फिर ये देख के नारुतो भी राशिन शुरिकन बनाता है। उसके बाद सभी उसके ऊपर हमला कर देते हैं और चारों जुत्सु एक साथ टकराने की वजह से और किया ही तो धमाका हुआ लिटरली बहुत ज्यादा। और नागाटो बस खड़े खड़े ये सब देख रहा था, तभी इताची अपने सुसानो से नागाटो के ऊपर हमला कर देता है। नागाटो बोलता है मुझे माफ कर देना इताची। इताची कहता है कोई बात नहीं, अब तुम अपनी दुनिया में जाओ, एटोस का ब्लेड है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो अभी। असल में ये वही ब्लेड है जिससे ओरोचिमारू को इताची ने सील किया था।
नागाटो कहते हैं नारुतो तुम मेरे आखिरी कुछ शब्द को सुनना चाहते हो। मैं अब मास्टर जिराया के पास जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी कहानी को अब ऊपर से देखूंगा। पहले चैप्टर की कहानी मास्टर जिराया की और आखिरी तुम्हारी, और सेकंड चैप्टर एक फेलियर की। तुम इस कहानी के हीरो हो नारुतो, मैं अब जा रहा हूँ। ये बोल के नारुतो को नागाटो और मास्टर जिराया का छवि दिखता है और नारुतो नागाटो को फाइनली गुड बाय कह देता है और इताची के सुसानो नागाटो को सील कर देता है। और ये देखे सभी के चेहरे में मायूसी छा गई थी। तो एक गुफा में काबुटो गुस्सा के कहता है अरे यार ये नागाटो भी किसी काम का नहीं निकला। इधर नारुतो कहता है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं और सभी के साथ ऐसा ही कर रहा है। इताची कहता है मैं सभी रिनोबेटेड शिनोबी को रोकता हूँ, तुम जाके मादरा को रोको जाओ। बी कहता है लेकिन उन सभी शिनोबी को मारा नहीं जा सकता, सिर्फ सील किया जा सकता है। इताची कहता है हर जुत्सु का एक वीकनेस पार्ट होता है, उनका भी होगा। नारुतो कहता है नहीं मैं ये सब कुछ खुद ही समझ सकता हूँ। एक है कि वो शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है लेकिन उससे सिर्फ एक ही शैडो क्लोन बढ़ता है और उसका 9 टेल का चक्रा भी खत्म हो गया था। इताची बोलता है हर चीज खुद ही करने की जरूरत नहीं है नारुतो, वैसे भी मुझे पता है कि मैं रीएनिमेटेड शिनोबी को कैसे रोक सकता हूँ। नारुतो कहता है नहीं मैं उन सभी को खुद ही रोकूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बोलकर नारुतो काफी ज्यादा हाफ रहा था। इताची कहता है मैं मानता हूँ कि तुम पहले से स्ट्रांग हो गए हो, लेकिन तुम ये बात मत भूलो कि ली विलेज के लोग तुमसे नफरत करना क्यों बंद किया है। और तुमने ही कहा था कि तुम्हारे विलेज के लोग ने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, और ये सोच के तुम अगर सब काम अकेले ही करोगे क्योंकि तुम्हारे पास अब ताकत आ गई है तो तुम्हारे अंदर अहंकार भर जाएगा, तब मादरा ऊंची है और तुम्हें कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए सब काम तुम्हें अकेले करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुम बस हारोगे ही। तुम्हारे पिता मिनाटो नामिका से अपनी होकागे की ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई क्योंकि उनके पास कुशिना उजुमा की थी, और तुम भी अपने पिता के जैसे ही हो ना। तो ये मत भूलना कि होकागे का मतलब बड़े बड़े काम करना नहीं है, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाना ही होकागे का एक फर्ज है। ये बात सुनकर नारुतो को अपने दोस्तों के बारे में याद आता है कि इतने अच्छे अच्छे दोस्त अगर उसके पास नहीं होते तो वो इतने दूर कभी पहुंच ही नहीं पाता। फिर बी कहता है नारुतो मैंने किसी को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो अब मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ये बात सुनकर नारुतो इरुका सेंसे के बारे में सोचता है कि इरुका सेंसे उन्हें डांटते हुए कह रहे थे कि तुम मेरे सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट हो नारुतो, और मैं तुम्हें अपने छोटे भाई जैसा मानता हूँ। नारुतो कहता है सॉरी मैं भूल गया था कि मुझे सब काम अकेले नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर इताची अपने अमातेरासु से उस क्रो को जला देता है और कहता है शिसुई की आग अगले 10 साल तक बेकार है, और तुम्हारे पास एक ऐसा चीज है जो कि शिसुई की आग से भी ज्यादा बेहतर है, और तुम मुझसे इस शासक को रोक सकते हो। नारुतो कहता है वो क्या है। इताची कहता है तुम्हारा बॉन्ड नारुतो, तुम्हारा बॉन्ड एकदम शिसुई के जैसा ही है और मुझे पता है इस बॉन्ड से तुम सासुके को जरूर रोक लोगे। नारुतो कहता है लेकिन इताची तुम तो अभी यहाँ पर हो, तुम सासुके को समझा नहीं सकते हो। इताची कहता है नहीं नारुतो मैंने अकेले बहुत कुछ करने की कोशिश की लेकिन मैं उसमें फेल हो गया, तो मैं इस बार अपने कॉमरेड के ऊपर भरोसा करता हूँ। ये बात सुनकर नारुतो को इताची का वो बात याद आता है कि जब इताची ने कहा था कि तुम्हें इस सासुके को रोकना पड़ेगा। फिर बी कहता मुझे लगा था तुम बस पावरफुल शिनोबी हो लेकिन तुम तो समझदार भी हो। उसके बाद इताची वहां से जाने लगता है और कहता है क्लियर भी तुम नारुतो का ध्यान रखना। ये बात सुनकर नारुतो इताची को रोकने की कोशिश करता है लेकिन इताची वहां से चला जाता है। यहाँ पर नारुतो इताची को देखते हुए अपने 9 टेल मोड में आ जाता है और बी को कहता है ठीक है ऑक्टोपस अब चलता है, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और गाइस ये एपिसोड तो काफी बढ़िया था और अगला एपिसोड भी काफी बढ़िया होगा क्योंकि अगले एपिसोड में भी एक्शन भर भर के होगा। तो अगला एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।